नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तु प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जीके के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? डूंगजी जमाड़ जी, सेठ अमरचंद भाटिया, कुंवर दीप सिंह, महाराजा मान सिंह। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। याद रहे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या कहता है। पहले प्रश्न को समझें। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? हमारा आंसर होगा सेठ अमरचंद भाटिया। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, प्रभात। हमारा आंसर होगा प्रताप। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। हमारी श्रृंखला में कुल 2000 प्रश्नों से अधिक प्रश्न हल करवाए जाएंगे और 3000 से अधिक प्रश्न आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, जो आपकी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? सर्वहितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, लोक परिषद। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? सर्वहितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, लोक परिषद। हमारा आंसर होगा सर्वहितकारिणी सभा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया है? सोम कमला अब्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। हमारा आंसर होगा डूंगरपुर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आप आनंद लेते रहें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास। हमारा आंसर होगा गोविंद गुरु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया? भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया? मध्य प्रदेश, बंबई, गुजरात, राजस्थान। हमारा आंसर होगा बंबई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होंगे, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? बाबूजी, तेजाजी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? बाबूजी, तेजाजी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। हमारा आंसर होगा रामदेव जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खड़ताल, पुंगी, रावणत्ता, अलगोजा। हमारा आंसर होगा खड़ताल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, आप आनंद लेते रहे। 2000 से अधिक प्रश्न हमारी श्रृंखला में हल करवाए जाएंगे और 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। हमारा आंसर होगा हरियाणा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। हमारा आंसर होगा अजमेर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निरंजनी, हरिदास, गुदड़, नवलदास जी, अलखिया, लालगिरी जी और निष्कलंक, माव जी। हमारा आंसर होगा गुदड़, नवलदास जी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे। बीकानेर राज्य, किशनगढ़ राज्य, जयपुर राज्य, जोधपुर राज्य। हमारा आंसर होगा जयपुर राज्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। गुड़ला का त्योहार किस स्मृति में मनाया जाता है? गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उल्लुक खां, मल्लू खां, गुरले खां, राव सातल। हमारा आंसर होगा राव सातल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी, शरद पूर्णिमा। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है? तो इसमें से जो है आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता, इसका मतलब हमारा आंसर होगा सी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। राजस्थान में किस शहर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान में किस शहर, कौन सा शहर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर। हमारा आंसर होगा जालौर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडो नृत्य करते हुए
विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग करता है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडो नृत्य मतलब डंडों से नृत्य किया जाता है और विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करता है? गैर, गीदड़, चंग, डांडिया। हमारा आंसर होगा गीदड़। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारे श्रृंखला का आनंद लेते रहें। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा किसमें पहना जाता था? कान, गला, हाथ, पैर। हमारा आंसर होगा गला। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? वस्त्र रंगने की मलयगिरी की पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? काला, भूरा, नीला, पीला। हमारा आंसर होगा भूरा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? वसंत राव पाटिल, रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद। हमारा आंसर होगा ओपी मेहरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। निम्नांकित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा? निम्नांकित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा? गुड़ा मालाल मालानी, पंचपत्रा, काकाणी, बोरानाडा। हमारा आंसर होगा पंचपत्रा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न अपलोड कर दिए गए हैं और 2000 की श्रृंखला अभी जारी है। इसमें 2000 से अधिक प्रश्न हल करवाए जाएंगे। पूरे 5000 प्रश्न हो गए आपके लिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा। हमारा आंसर होगा जालोर। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई? राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और राजस्थान राज्य महिला आयोग। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई? राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और राजस्थान राज्य महिला आयोग। हमारा आंसर होगा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। सांसी जनजाति में, भील जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में, कंजर जनजाति में। परावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। सांसी जनजाति में, भील जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में, कंजर जनजाति में। हमारा आंसर होगा ग्रासिया जनजाति में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, फतेह खान। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? अलाउद्दीन खिलजी। हमारा आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला है? राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला है? 1989, 1979, 1999, 1955। हमारा आंसर होगा 1989। ये थी हमारी आज की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।